चूँकि मैं शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का हूँ, इसलिए मैं ऑनर फील कर रहा हूँ कि आप लोगों के बीच में आकर मुझे अपनी बात कहने का अवसर मिला। और 17 वर्ष 2 महीने 23 दिन न्यायपालिका में सेवा किया हूँ। तो जो पाया है मैंने, कास्ट को लेकर इस मुल्क में बहुत बड़ी समस्या है और इस देश के सबसे ताकतवर व्यक्ति कहे जाने वाले विश्व गुरु को भी अपनी जात इलेक्शन में बतानी पड़ती है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि वो पिछड़े समाज से आते हैं। मैं उर्मिलेश साहब के उस बात का भी समर्थन करता हूं कि न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ से क्या आपकी रिप्रेजेंटेशन या आपके समाज का एम्पावरमेंट होगा? शायद नहीं, क्योंकि शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की जो रिजर्वेशन है वो आफ्टर 26 जनवरी 1950 कंटिन्यूअसली मिल रही है और उसकी हड्डी आज तोड़ दी गई है। मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जो समाज में जिस तरीके की असमानताएं लाने का प्रयास किया गया था, प्रयास को सुधार लाने के लिए किया गया था, जो ऐतिहासिक रूप से अन्याय और अत्याचार हो रखे थे, और एक रिजर्वेशन दिया गया उस गैपिंग्स को कम करने के लिए। लेकिन जो वर्तमान स्थिति चल रही है उससे आप नीचे ही नहीं, आप ज़मीन के नीचे दबाए जा रहे हैं। तमाम तरह की प्रणालियां निकल चुकी हैं इस मुल्क में, बुलडोजर, हाफ एनकाउंटर, फुल एनकाउंटर। हम लोगों ने स्टेट किलिंग्स पढ़ा था, लेकिन अब हम लोग एनकाउंटर व्यक्ति को ले जाता है ऑन वीडियो और व्यक्ति को ले आ रहा है ऑन वीडियो। हम लोग किस लोकतंत्र में हैं, यह हमें और आपको मिलकर सोचना होगा। 2-3 बातें मैं कहना चाहूँगा। चूँकि कास्ट इस मुल्क का एक ऐतिहासिक नहीं, वर्तमान सच है और भविष्य का भी सत्य ही होगा। तो जब कास्ट की ही बात हो रही है, कुछ लोग कास्ट का विरोध करते हैं, कुछ लोग कास्ट के पक्ष में रहते हैं। जो डिसएडवांटेजियस ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी है, मार्जिनलाइज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, फीमेल्स, चिल्ड्रेन, सभी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोटेक्शन दिया। लेकिन 76 सालों में भारत का संविधान जब लागू हुआ तो इन समाजों ने संविधान को कितना मजबूत बनाया, ये हमें और आपको मिलकर सोचना होगा। एक सुप्रीम कोर्ट, चूंकि अपनी बात में कम समय में रखूंगा और लोगों के अच्छे अच्छे स्पीकर से हम लोग बात सुनेंगे, एक इंदिरा साहनी का जजमेंट आता है इस मुल्क में 9 जजेस बेंच का, और 50-50% का फॉर्मूला इस देश पे थोप दिया जाता है पार्लियामेंट के विरोध में जाकर, और पूरा देश एक्सेप्ट करता है। यह समझ से परे है कि वो 50-50% का फॉर्मूला क्या 9 न्यायमूर्ति मिलकर इस मुल्क में, जबकि 6 और 3 की मेजॉरिटी और माइनॉरिटी 3 की रही है, उस समय भी थोप दिया जाता है और 27% में OBC कम्युनिटी को पैक कर दिया जाता है। वो आज तक उस पैकिंग से निकल नहीं पा रहा है। और कमाल की बात यह है कि जब हम लोग न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो जो लोग सदन के अंदर हैं, जहां कानून बन रहा है, वहां पर महिला आरक्षण बिल में जब ये हम लोगों का इशू उठ रहा है, तो OBC समाज की महिलाएं कहां हैं? मैं उनसे पूछना चाहता हूं, पार्लियामेंट के अंदर जो लोग आज मौजूद हैं, क्या वो महिलाएं माफ करेंगी? उनके हक अधिकार के बारे में आप बोलते नहीं है सत्ता में जाकर। उनके आरक्षण के लिए कौन बोलेगा? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या केवल पुरुष OBC है या महिला OBC नहीं है? आप लोगों से मैं जानना भी चाहूंगा। अगर है तो उसकी आवाज आज क्यों नहीं उठ रही है? चाहे वो सदन के अंदर हो, चाहे सदन के बाहर हो, उसका हक हिस्सा कैसे मिलेगा उसको? क्या फिर दूसरा मंडल को आना पड़ेगा क्या? ये चूंकि कम समय का आपने आदेश मुझे दे दिया है और होना भी चाहिए। बिल्डिंग नेशन में आपने जैसे बताया मैडम, OBC कम्युनिटी बैकबोन है इस कंट्री का। सारा श्रम, सारा लेबर, हम लोग तो इस देश के आउटकास्टेड हैं और आप तो OBC समाज से हैं, हम लोगों से अपग्रेडेड हैं, जो हम लोगों ने पढ़ा है, समझा है। लेकिन एक शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति जो पढ़ लिख नहीं पाया, अवसर न मिलने के कारण, वो भी माफ करिएगा OBC समाज से उतना ही डरता है जितना कि एक जो रूलिंग क्लास के लोग, जो क्रूएल सोसाइटी के लोग हैं, उनसे डरता है। पूर्व में बातें कही हैं, हम लोगों को भी डर लगता है। लेकिन कई मीटिंग्स में मैं जाता हूं, सोशल प्रोग्राम्स में, तो बड़े भाई और छोटे भाई का मतलब कह के समझाया जाता है हम लोगों को। और ये पूरी न्यायपालिका, ब्यूरोक्रेसी, जो हमारे संविधान के संस्थान, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल
स्पिरिट के साथ इस मुल्क में तमाम कुर्बानियों के बाद, हजारों साल की कुर्बानियों के बाद, तमाम लोगों की श्रम से वो बना। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हम लोग तो चूंकि दोनों एज में जा रहे हैं, हम लोगों ने संविधान का फल चखा भी है और हम लोगों के संविधान सामने खत्म भी हो रहा है। हम लोग वो नस्ल में गिने जाएंगे। और दो बातें और कह के मैं खत्म करूंगा अपनी बात। जो ओबीसी समाज की रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है यहाँ पे, आखिर दिक्कत क्या है आवाज़ उठाने में? हमें ओबीसी बनना है, हमें एससी बनना है, एसटी बनना है या जनरल बनना है? उससे पहले क्या हमें इंसान नहीं बनना है? हम लोगों ने तय कर लिया है कि उस पॉकेट से बाहर नहीं निकलेंगे। ये हजारों साल पहले तो गांठ लगाई गई, लेकिन 21वीं सदी में उस गांठ को लेके क्यों ढोया जा रहा है, ये समझ से परे है। यहाँ पर सभी लोग आए होंगे अपनी अपनी जाति लेकर। माफ़ कीजिएगा अगर मेरी बात किसी को कड़वी लग रही हो, मैं बहुत विनम्रता से उनसे माफ़ी मांगता हूँ। यहाँ पर हर व्यक्ति अपनी जाति ले लेकर बैठा होगा, मैं भी उसमें से एक हूँ, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर जातिवादी लोग कम होंगे, इसीलिए इस प्रोग्राम में वो लोग आए हैं। हम लोगों को संविधानवादी बनना है। अगर आज की तारीख में भी, इस विपरीत परिस्थिति में भी, जब भारत का संविधान लहूलुहान हो रहा है, तो भी आपकी रक्षा कर रहा है। आज की तारीख में भी वो आपकी रक्षा कर रहा है, लेकिन आप उसके साथ वफादारी नहीं कर रहे हैं। जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हो, चाहे वो रिजर्वेशन का बेनिफिट लिए हो, फ्रॉम पॉलिटिकल साइड, फ्रॉम ब्यूरोक्रेटिक साइड, फ्रॉम एनी स्फेयर ऑफ सोसाइटी, उन लोगों ने संविधान को एम्पावर नहीं किया। नतीजा ये है कि उन लोगों ने अपने जातियों को मजबूत कर दिया पॉलिटिकल सिनेरियो में, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, डेमोक्रेटिक सेटअप में, और संविधान को कमज़ोर कर दिया। और वही हमले जो काउंटर रिवॉल्यूशन इस मुल्क में 26 जनवरी 1950 को हुआ, आज 2026-27 में आते आते लड़खड़ा जा रहा है। बीते कुछ 2 दिनों में, कुछ 3 दिन पहले मेरे जीवन की भी एक बड़ी घटना हुई है, और वो ये है कि मैंने एक्टिविज़म के बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दामन थामा है। तो नाउ आई बिकम अ मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। और आज जब मैं कोर्ट से वापस आ रहा था, तो मैं वकालत के पेशे में हूँ, तो मेरे एक साथी ने मुझे फ़ोन किया और बोले, मयंक क्या स्पीच तैयार हो गई है? हमने कहा स्पीच क्या तैयार करना है, बोलते आए इन विषयों पे, डेटा वेटा पता है, और जो कुछ बिंदु रखने हैं उनके बारे में थोड़ी समझ है, तो रख देंगे बात। तो कहे नहीं, आप ध्यान रखना कि मेंबर हो गए हो पार्टी के। तो हमने उनको एक जवाब दिया कि हम जहाँ गए हैं और जहाँ थे, वहाँ पर एक ही शर्त है और शर्त रहेगी कि जब भी ओबीसी, एससी, एसटी समुदायों से जुड़े मसलों की बात होगी, तो हर लाइन से ऊपर इन समुदायों का हित होगा और हम उसी लाइन पर बात करेंगे। और एक बात और, आज शायद पहली दफ़ा ऐसा होगा कि मैं प्रोफेसर कांचा अलैया की बातों से असहमत हुआ, और ये असहमति मैं मंच से जाहिर करना चाहता था। आमतौर पर हम लोग इनको सुनते हुए बड़े हुए हैं। याद हो शायद प्रोफेसर साहब को कि हम लोगों ने दिल्ली विश्वविद्यालय में कार्यक्रम किया था, और क्या शानदार बात रखी थी, शायद 2018 में। मैं असहमति क्यों दर्ज कराना चाहता हूँ, क्योंकि सर ने जिन लोगों के नाम लिए या एक जिस आंदोलन का रेफरेंस दिया, उस रेफरेंस को मुझे लगता है कि सर ने अधूरा छोड़ दिया। और वो इसलिए अधूरा छोड़ दिया कि उस आंदोलन में शामिल जो लोग थे, मैं आज कह रहा हूँ 4 तारीख पर जून में मेरे पास पहला फ़ोन आया था शामिल होने के लिए, जिसमें मैंने मना कर दिया था। छात्रों के आंदोलन में मेरी सहमति थी, लेकिन
उस समूह के साथ में मेरी घोर असहमति थी, उसके काम काज करने के तरीके से मेरी असहमति थी, और जो आज भी है। और वो इसलिए थी कि जिन लोगों के हाथ में, और मैं आपसे कह देता हूं कि यहाँ पर जितने आज लोग मौजूद थे, चाहे वो रोस्टर का आंदोलन हो, चाहे वो SC/ST एट्रोसिटीज़ एक्ट को जो डाइल्यूट किया जा रहा था उसका आंदोलन हो, या तमाम और भी जितने भी सामाजिक आंदोलन हुए, इन्हीं 20, 30, 40, 50 लोगों ने मुख्यतः केंद्र की भूमिका निभाई। चाहे वो हमारे सांसद हों, चाहे वो हमारे प्रोफेसर्स हों, चाहे हमारे एकेडमिशियन हों, चाहे हमारे एक्टिविस्ट पीछे बैठे हैं, तमाम लोगों ने, उन सभी लोगों ने मिलकर उस पूरे आंदोलन की नींव रखी और उसको लड़ा। लेकिन आज क्या हम लोग भी लिखने पे, बोलने पे, और जिस सोशल मीडिया की ताकत को बोला जाता है, बिना मेटा के सपोर्ट के, बिना इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट के, बिना IT सेल के सपोर्ट के हम लोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। पूरा एक इंस्टीट्यूशनल बैकअप चाहिए, और इंस्टीट्यूशनल बैकअप के साथ में आपको टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, आपको जितनी फंडिंग चाहिए, नहीं है किसी के पास में। और वो कौन लोग थे जिन लोगों के ने उस आंदोलन को लीड करने की बात कही? बाद में वो पब्लिक मूवमेंट बन गया, वो एक अलग बात है, लेकिन जिन्होंने वो डिजाइन रचा था, वो शायद बीजेपी और RSS से भी ज्यादा घोर आरक्षण विरोधी हैं, घोर पिछड़े विरोधी हैं, घोर दलित विरोधी हैं। इसलिए मेरी असहमति है कि मैं अपने जो मेरी बात सुन रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि उनको रोल मॉडल बनाकर कोई लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। इस देश की जो स्थापित पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्होंने कुछ किया है, कुछ लड़ा है, तभी वो आज तक टिके हुए हैं, वरना बीजेपी और RSS यूं ही कोई आंदोलन नहीं खड़ा होने देंगे। तो ये मेरी असहमति थी और ये मैंने जाहिर कर दिया। शुक्रिया साथियों।